हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु पांडे आज आप लोगों के बीच में अपना पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का एक और लेक्चर लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को अंत तक देखें। तक कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो सके, इस मुहिम का हिस्सा बने। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, पिछले के वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के अभी तक जितना भी एग्जाम्पल मैंने बताया, आपको बताया, उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ नियम है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि जैसे देखिए सब्जेक्ट क्या निकल रहा है, सब्जेक्ट एक होने की स्थिति में ध्यान रखिएगा, एक होने की स्थिति में हेडवर्ड जो होगा आपका, हेडवर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, गेरंड हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव हो सकता है। अगर सब्जेक्ट एक है तो वहाँ पर हेडवर्ड जो होगा वो आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, गेरंड हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव हो सकता है। समझ में आया? ये नियम ध्यान रखिएगा, नियम याद कर लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर, जब सब्जेक्ट की व्याख्या की जा रही हो, जो सब्जेक्ट की व्याख्या हो रहा हो, कर्ता का व्याख्या हो रहा हो, सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर क्या होगा? सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर सब्जेक्ट सदैव नाउन होगा। सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर सब्जेक्ट सदैव नाउन होगा। हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा आपका? नाउन होगा, संज्ञा होगा। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट सदैव नाउन होगा। दूसरा नियम है। तीसरा नियम ध्यान दीजिएगा। तीसरा नियम है सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा, जो मैंने आपको पहले बताया, लिख लीजिए, इसको दिमाग में नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा होने पर, यह सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा और इसे क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहेंगे। समझ में आया? सब्जेक्ट की व्याख्या जब एक शब्द द्वारा होगी, तो सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा जो शब्द
सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा होने पर या सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा और इसे क्वालिफायर कहेंगे। कर्ता से पहले प्रयोग होगा और उसको क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहेंगे। समझ में आ रहा? चौथा नियम है, चौथा नियम ये है, ध्यान दीजिएगा, चौथा नियम है सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पूर्व दो शब्द प्रयुक्त होंगे। यस, देखिए अब मैंने जो आपको बताया था वही नियम आपको लिखवा रहा हूँ कि सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पूर्व दो शब्द इससे पूर्व दो शब्द प्रयुक्त होंगे तो पहले शब्द को क्या कहेंगे? पहले शब्द को डिटरमाइनर कहेंगे भाई। पहले शब्द को मैंने आपको बताया था कि पहले शब्द को क्या कहेंगे? डिटरमाइनर, और दूसरे को क्वालिफायर कहेंगे, और दूसरे को क्वालिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे? दूसरे को, पहले शब्द को डिटरमाइनर कहेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहेंगे। और ये भी ध्यान दीजिए, इस दशा में क्या होगा? इस दशा में जो क्वालिफायर आपका होगा वो एडजेक्टिव होगा। इस दशा में क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव होगा। ये पॉइंट, ये भी विशेष ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे कि इस दशा में क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव होगा। इस दशा में क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव होगा। पांचवा पॉइंट, पांचवा नियम देखिए, पांचवा नियम है सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए, जब सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या होती है, सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए यदि एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हो तो उसे सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे। समझे? सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए, और अधिक व्याख्या करने के लिए, सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए यदि एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हो तो इसे क्या करेंगे? इसे सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे। इसे सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे। इसे क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे। समझ में आया? ये 5 नियम थे। क्या थे? ये 5 नियम थे। नियम देखिए, और एक मेन पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोट्स है, एक नोट्स ध्यान रखिए, नोट्स, इसीलिए हम इसको नोट्स नाम दे रहे हैं। नोट्स पे ध्यान दीजिएगा। नोट इसमें देखिए एक सबसे जरूरी बात, डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग, डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग
ब्रैकेट में सब्जेक्ट बोले तो हेडवर्ड, हेडवर्ड से पहले और एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग, एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट यानी हेडवर्ड के बाद होता है। सब्जेक्ट यानी हेडवर्ड के बाद होता है। समझे? ये नोट्स था। एक सेंटेंस का इसमें स्ट्रक्चर देख लीजिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए बहुत ध्यान से। सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा इसमें ध्यान दीजिएगा। पहले डिटरमाइनर होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव बोले तो क्वालिफायर, एडजेक्टिव होगा, प्लस नाउन होगा आपका, नाउन बोले तो हेडवर्ड, नाउन होगा, प्लस आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, प्लस प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट। इतना मिला करके तभी आपका सेंटेंस बनेगा। यह सेंटेंस का, सब्जेक्ट के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। समझ में आया? अब देखिए कुछ जो है गेरंड, जो हेडवर्ड के रूप में प्रयोग होते हैं, गेरंड कुछ उदाहरण देकर के आपको बता रहे हैं। हेडवर्ड के रूप में कुछ गेरंड प्रयुक्त होते हैं। देखिए, जैसे कहा गया वॉकिंग, उदाहरण है वॉकिंग इन द मॉर्निंग, in the morning is useful। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल मतलब क्या है? सुबह घूमना लाभदायक होता है। सुबह घूमना लाभदायक होता है, सुबह घूमना लाभदायक है। तो इसमें देखिए वह हमने गेरंड क्या होगा? गेरंड क्या है भाई? सब्जेक्ट के रूप में आपके हेडवर्ड के रूप में गेरंड भी प्रयुक्त होता है। इसमें देखिए जो अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान देना है, हेडवर्ड में गेरंड और आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। पहले इसमें हमें देखेंगे ये इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग ये आपका हो गया सब्जेक्ट, इज यूजफुल आपका हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ये है आपका सब्जेक्ट। अब देखिए वॉकिंग ये आपका हेडवर्ड हो गया, हेडवर्ड इसको बोले तो ये हेडवर्ड है, मुख्य शब्द है। ये आपका गेरंड है। गेरंड क्या होता है? ध्यान दीजिए, गेरंड क्या होता है? गेरंड बराबर क्या होगा? वर्ब प्लस आईएनजी। जो क्रिया में आईएनजी जुड़ जाए वो जो क्रिया में आईएनजी जुड़ जाए वो आपका क्या होगा? वो आपका गेरंड होगा। इन्फिनिटिव क्या होता है? ध्यान दीजिए, इन्फिनिटिव में होगा टू प्लस वर्ब, क्रिया के आगे टू जुड़ जाए वो आपका इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। समझ में आ रहा है? तो ये वॉकिंग जो है आपका गेरंड है। बाकी बचा क्या? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या हो गया? इन द मॉर्निंग जो है आपका
ये हो गया मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया, ये आपका हो गया मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। स्विमिंग इन द river is a good exercise। स्विमिंग इन द रिवर इज अ गुड एक्सरसाइज। मतलब क्या है? नदी में तैरना एक अच्छा व्यायाम है। नदी में तैरना एक अच्छा व्यायाम है। समझ रहे हो? नदी में तैरना क्या है? एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ देखिए स्विम क्या है? तैरना क्या हुआ? तैरना आपका क्रिया हो गया, तो स्विम में आईएनजी जुड़ गया, ये आपका हो गया स्विमिंग। और जो जिसमें हमने क्या बताया था, गेरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब क्रिया में आईएनजी जुड़ जाए। तो ये है आपका, ये देखिए ये आपका गेरंड हो गया। ये क्या हो गया? गेरंड हो गया। यहाँ तक ये देखिए, ये यहाँ तक आपका हो गया सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और ये इज ए गुड एक्सरसाइज, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो स्विमिंग आपका, ये आपका गेरंड है, और यही आपका हेडवर्ड के रूप में प्रयुक्त हुआ। गेरंड भी हेडवर्ड के रूप में प्रयुक्त होता है। समझ में आया? बचा क्या? इन द रिवर। इन द रिवर क्या हो गया आपका? मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ये आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, इन जो है, अब ध्यान दीजिए, एक होता है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। आप नहीं जान पाए मॉडिफायर ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो गेरंड और इन्फिनिटिव होता है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और कभी कभी जो होता है ये इनकी व्याख्या करने के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग। स्विमिंग अभी हमने कह दिया, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो तैरना, ये तो अब इसको व्याख्या किया जाए, इसको विस्तार दिया जाए, इसकी विधिवत व्याख्या की जाए, तो क्या हमें जोड़ना पड़ेगा? क्या जोड़ना पड़ेगा? इन द रिवर, नदी में तैरना। तो जो इनको कभी कभी ऐसी होती, कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी व्याख्या करने के लिए क्या होता है? इन शब्दों का प्रयोग होता है। और ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये शब्द इनके ऑब्जेक्ट या इनके मॉडिफायर होते हैं। समझ रहे हैं? ये इसीलिए इसको क्या कहा गया? ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया। कभी कभी जो होता है, गेरंड जो होते हैं, गेरंड की व्याख्या, गेरंड या इन्फिनिटिव की व्याख्या करने के लिए कभी कभी अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे इसकी व्याख्या करने, स्विमिंग की व्याख्या करने के लिए इन द रिवर जुड़ा, तो ये आपका ये क्या होंगे? ये शब्द इनके ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होंगे। ये आपका इनका क्या हो गया? मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए गेरंड पे। गेरंड पे ध्यान देते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। सिंगिंग प्लेजेस मी। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट आपका सिंगिंग हो गया, प्लेजेस में आपका प्रेडिकेट हो गया। ये प्रेडिकेट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए सिंगिंग, हमने आपको बताया था सिंग मतलब सिंगिंग प्लेजेस मी, गायन मुझे प्रसन्न करता है। तो सिंग मतलब होता है गाना। ये क्या हुआ? क्रिया हुआ। और क्रिया में जब आईएनजी जुड़ जाए, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाए, तो वो आपका गेरंड हो जाता है। और ये क्या है आपका? ये आपका गेरंड है। समझ में आया? फिर देखिए एक और उदाहरण देते हैं। सेविंग पेज। सेविंग पेज, इसमें देखिए सब्जेक्ट सेविंग हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। पेज क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। पेज क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ रहा है? पेज आपका प्रेडिकेट हो गया।
तो देखिए अब सेव बचत भुगतान करता है, इसका क्या होता है, बचत भुगतान करता है, सेव मतलब बचत करना है। तो ये क्या हुआ, आईएनजी इसमें जुड़ गया, ये आपका है गेरंड, ये क्या है, गेरंड। समझ में आ रहा है गेरंड क्या है, गेरंड समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसी बीच में बात करते हैं हम एक इन्फिनिटिव की, इन्फिनिटिव की बात कर लेते हैं। आज टारगेट ये है कि आज हम लोग सब्जेक्ट ख़त्म कर देंगे, सब्जेक्ट ख़त्म कर देंगे और कल इसके बाद जो लेक्चर आपको आपके लिए अपलोड करेंगे वो आपका प्रेडिकेट का पार्ट होगा। प्रेडिकेट आपको समझाएंगे उस लेक्चर में, आपको उस वीडियो में आपको प्रेडिकेट समझाएंगे। इसलिए आज हमारा टोटल एम ये है, टोटल टारगेट बना करके बैठे हैं कि जो है आज हम सब्जेक्ट ख़त्म कर देंगे। तो अब बचा क्या है, इसमें इन्फिनिटिव बचा है। इन्फिनिटिव आपको बताते हैं, समझाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड शुड बी आवर एम। अब देखिए इसमें करना क्या है, वही चीज़ जो चीज़ सब में करते थे वही सबसे पहले इसमें भी देखना है। इसमें देखिए टू वर्क हार्ड, ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। शुड बी आवर एम, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट छाटेंगे, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है इन्फिनिटिव में क्या होता है, इन्फिनिटिव में कुछ नहीं, इन्फिनिटिव बराबर क्या होता है, टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब के आगे टू जुड़ जाए तो वो आपका इन्फिनिटिव हो जाता है। समझ में आया। तो यहाँ देखिए टू वर्क हार्ड शुड बी आवर एम, मतलब कठिन परिश्रम करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कठिन परिश्रम करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो वर्क मतलब परिश्रम, तो वर्क क्या है आपका, वर्ब है, वर्क आपका वर्ब है और वर्ब से पहले क्या जुड़ा है, टू जुड़ा है। तो ये टू वर्क क्या हो गया, टू वर्क हार्ड क्या हो जाएगा, ये टू वर्क हार्ड क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू वर्क हार्ड आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी हमने कहा टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज यूजफुल, टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज यूजफुल। अब देखिए इसमें वही चीज़ करना है, पहले आपको सब्जेक्ट छाटना है। टू सेव फॉर द फ्यूचर, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, इज ऑलवेज यूजफुल, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। अब टू सेव फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बचाना, इज ऑलवेज यूजफुल, हमेशा लाभदायक है, भविष्य के लिए बचाना हमेशा लाभदायक है। अब देखिए सेव मतलब, सेव आपका, सेव फॉर द फ्यूचर ये सब आपका, सेव क्या है आपका क्रिया है, तो टू सेव फॉर द फ्यूचर, सेव के आगे टू लगा है तो टू सेव फॉर द फ्यूचर ये क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये क्या है, इन्फिनिटिव। समझ में आ रहा है। भविष्य के लिए बचाना, समझ में आया। टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज यूजफुल। और एक और देख लीजिए, टू सर्व द पुअर, टू सर्व द पुअर इज टू सर्व गॉड। गरीबों की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। टू सर्व द पुअर इज टू सर्व गॉड,
टू सर्व द पुअर इज टू सर्व गॉड। मतलब भगवान की ईश्वर, गरीबों की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। तो इसमें देखिए पहले सब्जेक्ट कौन सा है, टू सर्व द पुअर। टू सर्व द पुअर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इज टू सर्व गॉड ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ टू सर्व द पुअर ये आपका सर्व जो है सेवा करना, मतलब ये आपका क्रिया हो गया, आगे टू लगा है, ये आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू सर्व द पुअर ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अब आगे जो अगला वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम आप लोगों को प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे, प्रेडिकेट के बारे में समझाएंगे। यहीं पर आपका सब्जेक्ट समाप्त होता है। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें, कमेंट करें, हमें मोटिवेट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो बनाता रहूं। ओके, थैंक्स।